ओर बताया गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु शंकर है, गुरु विष्णु भी है, लेकिन जब लिखने वाले को इतने पर संतुष्टि नहीं मिली तो एक उपाधि, एक संज्ञा दे दी कि साक्षात परब्रह्म है। आज ऐसे परब्रह्म के द्वारा आदेश मिला कि जाओ दोनों बंधु संध्या करो। अब आती बात संध्या पे, तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति को संध्या करनी चाहिए, कोई भी इससे विमुख ना रहे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो युवावस्था का हो, चाहे वो वृद्धावस्था का हो, कोई भी अवस्था हो, सभी को संध्या करनी चाहिए। क्योंकि एक कहावत है कि जवानी में जरूरी है, बुढ़ापे में मजबूरी है। जिसने जवानी में भजन कर लिया उसका बुढ़ापा सुधर गया, और जिसने जवानी में भजन नहीं किया उसका बुढ़ापा बिगड़ गया। लेकिन लोग बुढ़ापे में करते हैं राम 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 ना, यही तो बात है। ये समय एक ऐसा समय है कि हमें अपना ध्यान, अपना चित्त भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहिए। नित्य प्रतिदिन व्यक्ति को संध्या मां का ध्यान करना चाहिए। एक बार एक भक्त ने किसी विद्वान से पूछ दिया कि अगर भगवान हमसे नाराज हो जाए तो हम क्या करें। लोग पूजा करते हैं ईश्वर की, सोचते हैं कि ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होती उसका कोई कारण अभी तक कोई शायद जानता नहीं है। और जिसने ईश्वर की प्राप्ति की है वो व्यक्तित्व जानता है कि हमें क्या करना है। आप सभी लोग ईश्वर की पूजा करते हैं ना, सभी लोग करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि पूजा से पहले एक काम किया जाता है, वो कोई नहीं करता। हम किसी अनजाने व्यक्ति से यदि बात करते हैं तो पहले क्या करना चाहिए? बातचीत से पहले हमारी जान पहचान होनी चाहिए। उसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारी ईश्वर से भी जान पहचान होनी चाहिए। कैसे? हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, और जब तक आप प्रेम नहीं करोगे आपकी पूजा निष्फल। भाई आप पूजा कर रहे हो, भगवान आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं। उनके लिए सभी वक्त बराबर है। आप प्रेम करना प्रारंभ कर दो, उसके बाद पूजा करो। प्रेम के वशीभूत होकर के ईश्वर आपके पास दौड़ा चला आएगा। तभी तो कहते भगत के बस में है भगवान। जानते सब हैं, बोलते सब हैं, लेकिन उसका कभी अर्थ निकालो, उस पे अध्ययन करो, उसमें विचार विमर्श करो, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। लोग कहते क्यों है कि भजन करो। भजन और भोजन में अंतर क्या है? भजन में कोई मात्रा नहीं है, भोजन में एक मात्रा है। जबकि भाव जानना, भाव जानना, तीनों एक ही अक्षर से बने हुए हैं, लेकिन उसमें मात्रा। भोजन हमेशा सीमित करना चाहिए प्राणी को, ज्यादा करोगे अपच हो जाएगी कुपच। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं, जितना ज्यादा करोगे आप, जितना ज्यादा उतना आपके लिए ही लाभकारी है। ईश्वर नहीं कहते कि आप हमारी 24 घंटे पूजा करो, हमको 4 घंटे दो ना। आप उस ईश्वर के लिए अपना चित्त, अपना ध्यान सिर्फ एक पल के लिए लगा दें, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। उसके कानों तक आपके हृदय की आवाज पहुंचनी चाहिए। अब लेकिन नहीं, ईश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा, महाराज हम पूजा बहुत करते हैं, कहां से हो जाएगा। बताया गया कि जो लोग उपासना करते, उपासना के लिए 3 समय बताए गए, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल। और सभी लोग संध्या करते हैं, सभी माताएं बहनें, सभी भाई बंधु करते हैं, लेकिन लोग यही जानते हैं कि हम शाम को जो करते हैं वही संध्या होती है, शाम को जो करते हैं वही संध्या होती है। जबकि संध्याएं 3 बताई गई, उत्तमो सूर सहिता, मध्यमो लुप्त भास्करा, अधमो तर्कपेता, सायं संध्या त्रिधामता। उत्तम सायं संध्या वह है जो सूर के रहते की जाए, अब सूर भगवान निकल आते हैं। मध्यम सायं संध्या वह है जो सूर्य रहित की जाए, जब सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं तब मध्यम संध्या की जाती है। और जब अधम संध्या वो कहलाती है, जिसे हम अधम संध्या कहते हैं, जब आसमान में तारागण निकल आते हैं तब संध्या करते हुआ अधम संध्या कहलाती है। संध्या करते समय हमें किसका ध्यान करना चाहिए? तो बताया गया मां गायत्री का, गाय नाम प्राण का, त्रि नाम रक्षा का,
जो हमारे प्राणों की रक्षा करे उसे हम मां गायत्री कहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने इसमें पे प्रश्न खड़ा कर दिया कि अगर हम मां गायत्री का जाप या ध्यान नहीं करना चाहते तो महाराज हमें क्या करना चाहिए? तो एक विद्वान ने उत्तर दे दिया कि आप अपने इष्ट देवता कुल देवता का ध्यान कर सकते हैं। ये भी एक उपाय है। संध्या शब्द की उत्पत्ति संधि से हुई। संध्या करने से लाभ क्या प्राप्त होता है? जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं, जिन्हें हम जानकर के नहीं करते, उनके समन हेतु प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक माता बहन को, प्रत्येक भाई बंधु को मां संध्या का बंधन करना चाहिए, जिससे हमसे जो अनजाने में पाप हो गए वो सभी क्षय हो जाए। लेकिन आज पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा समय के अनुसार आदेश मिला कि जाओ दोनों बंधु संध्या करो। हम लोग नित्य प्रतिदिन दोनों बंधु संध्या तो करते हैं, लेकिन ये आदेश आज ही क्यों? विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करन चले दो वही। अभी तक ये आदेश नहीं था, लेकिन अभी आदेश क्यों? उसका कारण कि संध्या कभी प्राणी को रुककर नहीं बल्कि चलकर करनी चाहिए। तो कहां करनी चाहिए? तो बताया गया सायं संध्या बहर चले। संध्या का एक स्थान है, बहते हुए जल के निकट संध्या करने से लाभ प्राप्त होता है। पूजा में 4 की प्रधानता बताई गई। ध्यान, पूजा, मंत्र, मोक्ष, ये चारों गुण हमारे पूज्य गुरुदेव जी में विद्यमान हैं। ध्यान करना किसका करो, पूजा करनी किसकी करो? तो बताया गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करना गुरु मूर्ति का करो, पूजा करनी गुरु के श्री चरणों की करो, क्योंकि गुरु वचन महान मंत्र होता है। और जिस व्यक्ति को गुरु कृपा प्राप्त होती है वो व्यक्ति सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा क्यों कहा गया कि गुरु का ही ध्यान करो? कारण जब विद्वानों में चर्चा का विषय बना तो बोले अगर ईश्वर नाराज हो जाए तो ईश्वर को मनाने का साधन क्या है? तो बोले गुरु की शरण में चले जाओ। हरि रूठे तो गुरु ठौर है, गुरु रूठे तो नहीं। और यदि संसार में किसी व्यक्ति से ईश्वर नाराज हो जाए, गुरु की शरण में चले जाओ, उनका सानिध्य प्राप्त करो, उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। जो ईश्वर नाराज है वो आपसे मन जाएंगे। लेकिन अगर गुरु रूठ गए, अगर गुरु नाराज हो गए तो संसार में आप कहीं भी चले जाना, आपको कोई भी सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि गुरु और शिष्य का नाता बड़ा अटूट माना गया है। इस संसार में प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि कहा गया गुरु मंत्रे मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा दीक्षायाम सर्व कर्माणि सिद्ध्यन्ति। गुरु पुत्र के संसार में प्रत्येक प्राणी को गुरु बनाना चाहिए, उन्हीं के कार्य सफल होते हैं। लेकिन जो शिष्य, संसार में कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं जो अपने गुरुओं की बुराई करते हैं, पीठ पीछे उनकी निंदा करते हैं। उनके लिए क्या कहा गया? कहा गया गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु मंत्र पर त्यागी रोखम नरखम बरजेत। संसार में जो व्यक्ति अपने गुरुदेव भगवान की पीठ पीछे बुराई करता है या निंदा करता है, बुरा भला बोलता है, छोड़ देता है, उन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। ये बात भी सत्य है। और जो व्यक्ति अपने गुरुदेव भगवान के बताए हुए मंत्र को नहीं मानते वो व्यक्ति दरिद्र हो जाते हैं, अर्थात गरीब हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इन दोनों को नहीं मानते वो व्यक्ति रोग नरक की प्राप्ति करते हैं। ऐसा होता है गुरु प्रभाव। तो गुरु प्रभाव भी है, संध्या मां का प्रभाव भी है। तो एक बार सभी लोग उपस्थित जन समूह अपने मुखारविंद को पवित्र करने के लिए उच्च स्वर में जयघोष करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। सच सच बताना किसने जयकारा लगाया, किसने नहीं लगाया? ईमानदारी से हाथ उठाओ जरा। सबने लगाया है? आप लोग पता है ईश्वर क्यों प्रसन्न नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप लोगों को ईश्वर पे संदेह है कि संसार में ईश्वर है नहीं। जो लोग ईश्वर पे संदेह करते हैं उनके कार्य तो कभी पूरे नहीं हो सकते, पूरा जीवन बिता दें पूजा करने में। ये बात अकाट सत्य है। क्योंकि एक श्री राम स्तोत्र में एक सिद्धांत बताया गया, ये बदंती नरा नित्यम हरिरित्यक्षरद्वम तस्य उच्चारण मात्रेण विमुक्तास्ते न संशय। जो व्यक्ति 2 अक्षर वाले हरि का नाम बिना संशय के, जिसे ईश्वर पे संदेह ना हो, संशय ना हो, वो लोग लिया करते हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो इसी धराधाम पर सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे मन में संशय बड़ा कष्ट होता है। जब ईश्वर का जयकारा लगवा दो तो आधे लोग तो हाथ नहीं उठाते, आधे लोग जयकारा नहीं लगाते। कहां से कहां बोल दिया इन्होंने, हमारे समझ
समझाने का काम भी व्यर्थ है, क्योंकि सब जाने के बाद भूल जाएंगे। तो सभी लोग दोनों हाथ उठाए, भगवान ने किन 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 को दो दो हाथ दिए, हम भी तो देखे जरा, किसी को नहीं दिए, सब ऐसे ऐसे पैदा हो गए, समझ लो। सभी लोग उच्च स्वर में जयघोष करेंगे, बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए संध्या देवी की। लोकाभिरामम रणरणधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारण रूपम कलाकंतम श्री रामचंद्रम शरण प्रपद्ये श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम बराहने। पुनः जयघोष करेंगे, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। प्राची